नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी शिक्षक और शिक्षिका का, सभी भावी सभी आगामी जो शिक्षक हैं, भविष्य के जो शिक्षक हैं, सभी को नमस्कार और गुड आफ्टरनून सभी को। ये आपकी क्लास डेली 3 बजे होते हैं। इसी तरह हमने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मैथ के कंप्लीट किए हैं, फोर्थ सेमेस्टर का भी कंप्लीट किए हैं। सेकंड सेमेस्टर का भी कंप्लीट हुआ था, प्रीवियस ईयर पेपर भी हुआ है, लेकिन अब पूरी तरीके से कंप्लीट होने वाला है। आज अध्याय 10 का पूरा क्लोज कर देंगे, मात्र 2 चैप्टर और रह जाएगा। तो उन दोनों चैप्टर में जैसे कि आपका जो क्या बोलते हो आपका जिसे टैली बोला जाता है यार, टैली होता है ना, टैली। तो टैली वाला चैप्टर एक बचा है थोड़ा सा। इसके बाद एक चैप्टर आपका सर्वांग सम का है। तो उन दोनों को अलग अलग करके लेंगे, क्योंकि सर्वांग सम में बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है जो कि त्रिभुज से रिलेटेड है। तो उसको एक वीडियो में, उसको एक मतलब 2 लेक्चर और आएंगे। इसके बाद सेकंड सेमेस्टर भी खल्लास। जिन बच्चों का नाम था सर फिर से स्टार्ट करिए, शायद वो बच्चा देख भी ना रहा हो और हो सकता है एक बार बोल कर निकल गया हो, उसको क्या पता यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह थर्ड भी कंप्लीट हुआ है। थर्ड में हमने एसएसटी और साइंस और यह मतलब मैथ भी कंप्लीट कर दिया, पूरी विधिवत कंप्लीट किया। जैसे ही तुरंत आएगा आपका एग्जाम डेट, हम फिर से मैराथन लगाएंगे, एक एक दिन मैराथन, 2 2 घंटे का, 3 3 घंटे का चलाएंगे। इसी तरह यूपी टेट भी हमने कंप्लीट किया है, पूरे सारे सब्जेक्ट यूपी टेट के। सुपर टेट का सुबह एक क्लास होता है, डेली फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। 15 20 मिनट में क्या हो जाएगा, 12 मिनट का लेक्चर होता है यार, 12 13 मिनट का। बताओ आपका क्या हो जाएगा। आपका पॉलिटी, आपका ज्योग्राफी, आपका इंडियन हिस्ट्री पूरा तैयार करवा देंगे हम, 20 25 नंबर वाला जो आने वाला सुपर टेट में। बताओ क्या घटित होगा आपका 12 13 मिनट। तो आप तो किसी ऐसे मतलब एक तरह किसी से बात करने में, चैटिंग करने में तो घंटों घंटों निकल जाते हैं। लेकिन यह चीज़ें हैं आपको जो करना चाहिए, आप करते नहीं हैं। चलिए, कल वाला क्लास आप लोग देखे होंगे जिसमें कि हमने सारे फार्मूला डिस्कस किए थे। आज हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। बस 10 15 प्रश्न है, उसी का प्रैक्टिस करेंगे, इतना बहुत है। जो सच में एग्जाम में आने वाला है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करा रहे हैं हम आपका, क्योंकि हम यूपी टेट में करा दिए हैं। वैसे जो हमने कल वाला सेशन लिया था वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा अच्छे लेवल का हमने करा दिया था, सारे एग्जाम्स के लिए, आपके सुपर टेट के लिए भी, यूपी टेट के लिए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न का जवाब सबका आना चाहिए भाई। एक त्रिभुज का आधार एक त्रिभुज का आधार एक त्रिभुज का आधार एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 15 मिलीमीटर है। 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है, यानी ऊंचाई जो दिया है भाई, ऊंचाई जो दिया है 15 मिलीमीटर मिलीमीटर का है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। हम इसको बताने से पहले इसको हम आपको पूरा का पूरा एक तरह से हेक्सा पेटा टेरा गीगा सब बताने वाले हैं, घोड़ाना मत। बताइए इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल क्या होगा मित्र। दूसरा नंबर का प्रश्न बहुत आसान है, फटाफट कर दीजिए। बस एक चीज़ का ध्यान देना है, हम बता देते हैं आपको, मिलीमीटर और सेंटीमीटर को, चाहे मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए चाहे सेंटीमीटर में। एक वर्ग की भुजा 1.5 मीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं, ये आते हैं, ये मत बोलना कि नहीं आते हैं भाई। डीएलएड ही है, कोई हुआ नहीं है। ठीक है, रेलवे का एग्जाम नहीं है कोई कि बहुत ज़्यादा बड़ा सा प्रश्न आएगा। एसएससी का एग्जाम नहीं है कोई, तो आसान प्रश्न आते हैं। यही प्रश्न यूपी टेट के लेवल के होते हैं, यही प्रश्न सुपर टेट के लेवल के होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आते। एक वर्ग की भुजा कितनी भाई, एक वर्ग की भुजा है 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है। बस आप लोग अपने बिल्कुल परिश्रम जितना हम करते हैं उसको देखते हुए थोड़ा सा बस आप अपने हिसाब से परिश्रम कर लें कि इसका रीचमेंट बढ़ा दें पूरे प्लेटफॉर्म का। बस जितने लोग आपसे मिलते जुलते हैं सबसे सब्सक्राइब करवा दीजिए। आपके भाई लोग हैं तो उनसे बताइए कि सुपर टेट के क्लास यहाँ पे स्टार्ट हुए हैं, लगभग 60 नंबर का पोर्शन आपका यहाँ से कवर होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसको देखिए। और यूपी टेट के सारे लेक्चर हैं उनको बता दीजिए, यूपी टेट के सारे लेक्चर फ्री में आपको यहाँ मिल रहे हैं। 2011 से लेकर 2012 तक पूरा फ्री हमने पूरा पेपर करा दिया है यूपी टेट का। बताओ क्या चाहिए। एक वर्ग की भुजा 1.5 मीटर है, तो क्षेत्रफल बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, फटाफट बता दीजिए। तीसरे नंबर का प्रश्न, एक आयताकार पार्क की लंबाई, एक आयताकार एक आयताकार पार्क पार्क की लंबाई, एक आयताकार पार्क की लंबाई कितनी भाई, लंबाई 25 मीटर है, 25 मीटर है, 25 मीटर है। और चौड़ाई भी दिया है, अच्छा मीटर है। और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई कितना है भाई, चौड़ाई दिया है 18 मीटर, 18 मीटर है। तो बताना है पार्क के चारों तरफ 1.8 मीटर चौड़ी सड़क बनी है। चारों तरफ इसका फार्मूला बताएंगे हम। पार्क के चारों तरफ चारों तरफ क्या बना हुआ है, चारों तरफ एक तरह से 1.8 मीटर दिया है, 1.8 मीटर चौड़ी सड़क बनी है, 8 मीटर चौड़ी सड़क बनी है, 8 मीटर चौड़ी सड़क। तो सड़क का क्षेत्रफल बताना है, सड़क बनी है
उस सड़क का क्षेत्रफल, तो उसका क्षेत्रफल जो पार्क में रास्ता है उसी का क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल बताइए। चलिए सबसे पहले प्रश्न को करते हैं, सभी लोग कर लिए हुए होंगे। त्रिभुज बना है भाई ये आपका, इसमें आपको पता है कि आधार जो है 15, एक मिनट, आधार कितना है 5 मीटर है, 5 मीटर है, और जो ऊंचाई है ये वाला वो कितना दिया है 15 mm है ना। तो इससे पहले हम आपको यह चीज़ें बताएं, हम आपको पूरा एक तरह से पूरा का पूरा जो नोट करवा रहे हैं उसको नोट कर लीजिए फटाफट। देखिए सबसे पहले आता है हेक्सामीटर, हेक्सामीटर, फिर आता है पेटा, पेटामीटर आता है, फिर आता है टेरामीटर, फिर आता है गीगामीटर, इसके बाद आता है मेगामीटर, मेगा, फिर इसके बाद आता है किलो, किलोमीटर आता है। मतलब एक हेक्सामीटर बराबर कितना मीटर होता है 10 के पावर 18 मीटर होता है, एक पेटामीटर बराबर 10 के पावर 15 मीटर होता है, और एक टेरामीटर बराबर 10 के पावर 12 मीटर होता है, और एक गीगामीटर बराबर 10 के पावर 9 मीटर होता है, और एक मेगामीटर बराबर 10 के पावर 6 मीटर होता है, एक किलोमीटर बराबर 10 के पावर 3 मीटर होता है। ठीक, इसके बाद किलो के बाद हेक्टो, हेक्टो आता है, हेक्टो के बाद डेका आता है, डेका आता है। हेक्टो 10 के पावर 2 मीटर होता है, और डेका होता है 10 के पावर 1 मीटर के बराबर होता है। सेम इसी का उल्टा करते करते किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी से स्टार्ट करेंगे, डेसी, डेसी, सेंटी, मिली, किलो हेक्टो डेका मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, फिर इसके बाद आ जाता है माइक्रो, माइक्रो, नैनो, माइक्रो नैनो, फिर पीको, पीको, MNP है ना। फिर इसके बाद आ जाता है आटो, सॉरी फेम्टो, फर्मी जिसे बोलते हैं, फर्मी, फर्मी आ जाता है, फर्मी को आटो भी फेम्टो भी बोलते हैं, फेम्टो, फेम्टो, फिर इसके बाद आटो। अब देखना बस इसी का रिवर्स कर दीजिए, यहाँ से 10 के पावर 1 है, रिवर्स कर देंगे, 10 के पावर -1 मीटर, एक डेकामीटर बराबर 10 के पावर -1 मीटर, एक सेंटीमीटर बराबर 10 के पावर -2 मीटर, एक मिलीमीटर बराबर 10 के पावर -3 मीटर, एक माइक्रो बराबर 10 के पावर -6 मीटर, एक नैनो बराबर 10 के पावर -9 मीटर, एक पिको बराबर 10 के पावर -12 मीटर, एक फर्मी बराबर 10 के पावर -15 मीटर, एक आटो बराबर 10 के पावर -18 मीटर। देख लीजिए बस रिवर्स है, इस चीज़ को छाप लीजिए दिमाग में, हमेशा काम देगा आपको पूरे भविष्य के लिए। तो हम जो भी पढ़ाएंगे बिल्कुल विधिवत पढ़ाएंगे, छाप लीजिए। चलिए अब प्रश्न की तरफ आते हैं। आप बताइए 1 मिलीमीटर बराबर कितना मीटर होता है, तो 10 के पावर 3 कि -3, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना, अब सेंटीमीटर तक ही जाना है। तो किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी, तो 10 के पावर -1 मीटर होता है। तो बता देंगे भाई जब हमारा हाइट जो दिया है, हाइट जो दिया है वो कितना दिया है 15 मिलीमीटर। अब इसी को जब सेंटीमीटर बदलेंगे तो 1.5 मीटर आ जाएगा, सॉरी सेंटीमीटर आएगा, 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, 10 से भाग करा देंगे, 10 से भाग करा देंगे। तो यहाँ पर अब नीचे देखिए यह बेस कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है। अब दोनों सेंटीमीटर में हो गया, तो एरिया आपको पता है 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट होता है। बेस कितना है आपका 5 है, हाइट इतना है, तो 1/2 गुणे 5 गुणे 1.5 को क्या लिख सकते हैं 15/10 कर लीजिए। अब देखिए 2 15 बचे 75, 75/20, 15 5 बचे 25 को 5 हाथ में 2, 5 1 5 2 7। अब इसको काटेंगे 2 से तो कितने बाद में कटेगा आपको पता है 75 है, अगर 36 होता तो क्या बोलते हैं 72 होता तो 36 जाता, 36, अब 36 से ज़्यादा ना आएगा, 2 3 6, 2 3 6 हो गया, 1 बचा 2 7 14 और 2 5 10। अब यहाँ पे 10 भी नीचे है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट यहाँ पे नहीं, यानी कि जो आपका एरिया आएगा 3.75 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है भाई, छाप लीजिए फटाफट। इसके बाद वर्ग वाला देखते हैं। देखिए वर्ग और आयत, इसमें तो बहुत आसान है भाई, इसमें क्या करना है देखिए, एक वर्ग की भुजा 1.5 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल 1.5 गुणे 1.5 कर दीजिए, 225 2.25 मीटर स्क्वायर आ गया। अब इसमें देखना, इसके लिए पहले एक फार्मूला नोट कर लीजिए सभी लोग। जब भी आयत इस प्रकार से हो, आयत हो, इसका लेंथ हो और यह ब्रेथ हो, हम अंदर की तरफ बनाते हैं, ये लेंथ हो या ब्रेथ हो, अगर बोल दे कि इसके चारों तरफ एक प्रकार से रास्ता बनाना है हमें टी लंबाई का, इधर भी और इधर भी टी का, इधर भी टी का, मतलब सब तरफ बराबर बराबर होना चाहिए। अब हमको पता है लेंथ इसका L है, ब्रेथ इसका B है, तो पूछेगा इस रास्ते का हमको क्षेत्रफल बताइए। तो इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला लिख लीजिए L + B प्लस में 2T × 2T, बस इसको याद रख लेना है आपको, बहुत ही बेहतरीन। अगर यही चीज़ ऐसे हो जाए, ये आपका आयत है, आयत है मान लीजिए, अब बाहर ये L है लंबाई या B है लंबाई, अब यही चीज़ अंदर बना दे,
छोटा कर दिया, मतलब दबा दिया। जब दबा दिया तो मतलब बोले कि अब इसका रास्ता बताओ। पहले देखिए बाहर किया था, अब दबा दिया, तो बोलेगा इस रास्ते का हमको क्या बताओ, क्षेत्रफल बताओ। जबकि टी दूरी पर है, टी मोटाई का है, यह रास्ता पूरा का पूरा टी मोटाई का है, तो बता देंगे एल प्लस बी माइनस में 2t इंटू 2t। अब यही चीज़ एक जगह और हो सकता है, जैसे हम इसको इरेज कर देते हैं। अब इसको छाप लीजिएगा आप लोग, इसको इरेज कर देते हैं ऐसे, इसको हमने इरेज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है यह पूरा पूरा एल है, यह पूरा पूरा एल है, और यह पूरा का पूरा बी है, यह पूरा पूरा बी है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर अंदर की तरफ ऐसे रास्ता बनाते हैं, ऐसे पार्क में। तो बताना है आपको इस पूरे रास्ते का, अगर लंबाई मोटाई जो है वो टी है, इस पूरे रास्ते का क्या बताइए आप, एरिया बताइए, केवल रास्ते का। ये वाला पोर्शन छोड़ देना है, ये वाला छोड़ देना है, ये वाला छोड़ देना है, बस रास्ते का। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए एल प्लस बी माइनस में टी इंटू में टी, यह होता है। तो ये क्षेत्रफल निकालने का होता है, तो इसको आप आराम से फाइंड कर सकते हैं इस पूरे फार्मूले से। तीनों फार्मूला याद रखेंगे। इसको देखिएगा, तीसरे नंबर का क्या बोला, एक आयताकार पार्क की लंबाई जो है, एक आयताकार पार्क की जो लंबाई है वो 25 मीटर है, ठीक है भाई, और चौड़ाई 18 मीटर है, चौड़ाई 18 मीटर है। यह चीज़ बोला जा रहा है, इसके पार्क के बाहर तक चारों तरफ 1.8 मीटर की, इस प्रकार से हम मान लेते हैं यह पार्क का बाहर है। अब इधर भी 1.8 होगा, पूरा हर तरफ 1.8 मीटर का एक तरह से रास्ता बना दिया गया। कितने का भाई, 1.8 मीटर का। तो बताना है उस रास्ते का क्षेत्रफल, तो बता दो, मैंने बताया था भैया 25 पहले वाला लंबाई था, यह वाला, ये चौड़ाई 18, तो 25 प्लस 18 प्लस में 2 गुणे 1.8, 2 गुणे 1.8, और बाहर भी 2 गुणे 1.8 का गुणा, यही हो जाएगा उस रास्ते का एरिया। 25 और 10 35, 35 5 40, 3 13, हाँ 35 10 40, 3 43, देख लीजिए 25 5 8 5 13 को 3 हाथ में 1 2 1 3 1 4, 18 गुना 36 3.6, इस तरह हो गया, गुणे 3.6 इधर। अब 3.6 को इसमें ऐड कर देंगे, 43 3 46, 46.6 गुणे 3.6, 3.6, इसका गुणा करा दीजिए। पहले 3 में कराएंगे, 3 × 18 को 8 कह रही है, तो 3 × 18 19 को 9 हाथ में 1, 3 को 12 1 13, तो आगे 6 से करा देंगे, 6 6 36 को 6, 3 से करा दिया हमने, 4 36 को 6 हाथ में 1 हो गया, और में 3 हो गया, और 6 से रुक जाइए, 3 हो गया, 6 6 36 और 3 39 को 9 कैरी 3 हो गया, 6 चौके 24 और 3 24 3 27 हो गया। ऐड कर दीजिए 8 9 1 10 5 15 को 5 हाथ में 1, 3 13 को 3 हाथ में 1, 7 1 8 9 2। अब देखिए पॉइंट एक जगह पे, यहाँ पे 2, यानी कि 2 जगह पॉइंट पे है, तो आप यहाँ पे ये लगा देंगे, यानी कि जो रास्ता आएगा हमारा कितना आ जाएगा, 293.58, 58 क्या, अगर मीटर में है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा मित्र, यह आएगा आपका, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग देख लिए कि क्या मिला हमें एरिया। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 4-5 प्रश्न और है, फटाफट कर लेते हैं, बस इस सेशन में इतने ही आएंगे। आप लोग सिर्फ रिवाइज पे ध्यान दीजिए, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप लोग अच्छे नंबर लाते हैं रिवाइज करके, क्योंकि बिना रिवाइज के अच्छे नंबर नहीं आ सकते भाई। एक बार अच्छे से पढ़ लो जितने क्लास में बताए जा रहे हैं, फिर उसके बाद 1-2 बार रिवाइज करिए उस चीज़ को, देखिए कहाँ पे गलती हम कर रहे हैं, है ना। इस सारी चीज़ों को शेयर जरूर कर दिया करें जितनी बार आप आएँ। अगला प्रश्न देखिए, एक वर्गाकार मैदान इस बार आ गया, पहले आयताकार था, अब इस बार वर्गाकार। एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा, एक वर्गाकार, 1 मिनट रुकिएगा, एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा, मैदान की एक भुजा कितना है, 28 मीटर लंबी है, 28 मीटर लंबी है, लंबाई है इसकी, ठीक है ना। यदि मैदान के अंदर चारों भुजाओं के साथ 2 मीटर चौड़ा स्थान वाहनों के लिए संरक्षित किया गया है, यानी कि जो अंदर वाला रास्ता है इस वर्ग के अंदर अंदर वो 2 मीटर का एक तरह से रास्ता बनाया गया है, वाहनों के लिए रास्ता बनाया गया है। इस तरह समझ जाइएगा, हम लिख रहे हैं जो एक वर्गाकार मैदान है जिसकी भुजा है 28 मीटर, भाई वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होते हैं, उस वर्ग के अंदर इस प्रकार से एक तरह से बहुत बेहतरीन तरीके से एक पार्क बनाया गया है, यह पार्क है। इस पार्क की जो लंबाई है, हर तरफ मोटाई जो लंबाई है कितना है, 2 मीटर का है, इधर भी 2 मीटर, इधर भी इधर भी इधर भी, तो 2 मीटर का है। जो अंदर वाला यह है हमारा, 1 मिनट, ये बाहर था ना, 1 मिनट, ये बाहर वाला, जो बाहर वाला हमारा है पूरा का पूरा मैदान, इसकी जो भुजा 28, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, सब तरफ 28 28 है। तो क्या बताना है इसमें, तो शेष मैदान का क्षेत्रफल बताइए। अब बीच वाले का क्षेत्रफल बताना है, समझ रहे हो ना, बस अब जो रास्ता वाला उसको माइनस कर देना है, बीच वाले का बताना है, तो बीच का यानी शेष का क्षेत्रफल बताना है। चलिए देख लेते हैं,
देखिए ये पूरा का पूरा 28 है, तो सबसे पहले आप बड़े वाले का स्क्वायर निकाल दीजिए, मतलब एरिया निकाल दीजिए। तो बड़े वाले का जो एरिया आएगा 28 गुणे 28 होगा। अब पता है आपको 28 गुणे 28 करते हैं तो कितना मिलता है हमें? हमें मिलता है 729, 784 मिलता है। तो 784 आ गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। इसका आ गया बड़े वाले का एरिया। अब छोटे वाले का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई? ये देखिए 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, मतलब 28 ये पूरा का पूरा है। इधर भी 28, इधर भी 28, मतलब ये हर तरफ 28 28 है। तो हम क्या करेंगे, हमको ये वाला निकालना है बीच वाला, तो इस वाले को माइनस करना पड़ेगा। माइनस कैसे होगा? इधर भी 28, यानी कि यह भाग कितना है? यह 2 का है, यह 2 का है। अब इधर भी ये 2 का, इधर भी ये 2 का, यानी कि 28 में से 4 माइनस करेंगे, हर तरफ 4, लंबाई के लिए भी और चौड़ाई के लिए भी। 28 में जैसे ही 4 माइनस किए तो जो बीच वाले का लंबाई है कितना आ जाएगा? 24, और चौड़ाई भी 24। अब जो बीच वाले का पूरा यह निकालना है एरिया, तो इस वाले को हम माइनस कर देंगे 24 गुणे 24 को, तो आ जाएगा बड़े में से छोटे को जो माइनस करेंगे तो बीच का एरिया आ जाएगा, यानी 24 गुणे 24। छोटे का एरिया कितना है? 24 गुणे 24। 24 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 576 होता है, हमने बता रखा है। अब 784 में से 576 माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारा बड़का वाला एरिया, मतलब कि बचा हुआ शेष एरिया, शेष क्षेत्रफल। शेष कितना आएगा? a माइनस ए कर दीजिए, यानी 784 माइनस 576, तो कितना आ जाएगा? 14 में से 6 गया 8 बचा, है ना। अब बचा 7, 7 7 0 हो गया, और 7 में से 5 गया 2, 208 क्या मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। छाप लीजिए, छापिए। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, देखिए जो बेहतरीन प्रश्न है ऐसे ही बनते हैं, तो हमने आपको बता दिया। तो हम बहुत ज़्यादा लो लेवल का भी प्रश्न नहीं कराएंगे और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं, मतलब उतना आता है नहीं, इतना है जितना हम पढ़ाएंगे उससे बाहर नहीं आएगा। एक आयत की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल बताइए। लंबाई कितना है? 4 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना है, यानी ब्रेथ 2 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया बता दीजिए, फटाफट बताइए एरिया भाई। पहला प्रश्न आयत है, आयत। दूसरा, एक कमरे की दीवार की लंबाई तथा ऊंचाई क्रम से इतना है, तो दीवार का क्षेत्रफल बताइए। देखिए एक कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई, तो लंबाई तथा ऊंचाई, एक कमरे की लंबाई तथा ऊंचाई, 15 मीटर तथा 10 मीटर है। 15 मीटर तथा 10 मीटर है, 10 मीटर है, 15 मीटर तथा 10 मीटर है। तो दीवार का क्षेत्रफल बताइए। दीवार का क्षेत्रफल बताइए। भाई मैथ पढ़ रहे हो तो कितने लोग, पता है कितने लोग क्या करते हैं, हमारा मात्रा पकड़ने लगते हैं। भाई मानते हैं हमारी हिंदी वीक है, इंग्लिश वीक है, लेकिन सच में जो चीज़ आपको बताना चाहिए साइंस में, क्या साइंस में वहाँ पर आपसे पूछेगा बताओ भैया मात्रा आता है कि नहीं आता है, बशर्ते यह पूछे कि प्रकाश का मतलब ये जो आपका प्रकाश वर्ष है किसकी यूनिट है, यह पूछेगा ना आपसे। भाई साइंस से रिलेटेड सारी चीज़ें पूछेगा, मैथ से रिलेटेड सारी चीज़ें पूछेगा, या नहीं पूछेगा? मात्रा आता है कि नहीं आता तभी मैथ पढ़ोगे, नहीं ना। तो जो बच्चे थोड़ा सा इस लेवल के हैं उनसे माफ़ी चाहते हैं कि जो सच में जिस पे ध्यान देना चाहिए उस चीज़ पे ध्यान दीजिए मित्र। आगे देखिए, हाँ सही है, वो हिंदी में हिंदी की जगह सही है। इस तरह जल्दी जल्दी में लिखते वक्त हो सकता है मात्रा कहीं छोटी बड़ी वाला कन्फ्यूज, यह हमको पता है छोटी यह वाला होता है और बड़ी यह वाला होता है, यह तो पता है, लेकिन खैर जल्दी जल्दी में मात्रा में क्योंकि मैथ है उतना ज़्यादा नहीं ध्यान दिया जाता है। खैर इसको हम सुधारेंगे, घबराइए मत। एक समकोण त्रिभुज का आधार 6 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक समकोण त्रिभुज का आधार कितना दिया है भाई? 6 मीटर दिया है, और चौड़ाई ऊंचाई ना, चौड़ाई कहाँ से आ गया? ऊंचाई कितना दिया है? 4 मीटर दिया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अरे भाई देख लो, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा? त्रिभुज का एरिया कितना होगा? फटाफट देखिए, पहले इसमें देख लीजिए। आयत है भाई, तो ये सबको पता है आयत है। ये 4 दिया है मान लीजिए, और ये हमारा 2 दिया है, तो गुणा कर लीजिए 4 गुणे 2, 4 गुणे 2 यानी कि 8 हो गया। 8 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। मात्रक, ये जो मात्रक है इसका जरूर ध्यान देना है हमें, नहीं तो तभी गलती होती है। मात्रक समान रखना है। एक कमरे की लंबाई तथा ऊंचाई 15 और 10 मीटर है, दीवार की क्षेत्रफल बताइए। देखिए लंबाई और ऊंचाई सिर्फ दिया है, यानी कि जो कमरा बना है, ये जो कमरा बना है मित्र ना, यह कमरा, यह वाला और यह वाला, मतलब कि आमने सामने का दीवार की ऊंचाई चाहिए और लंबाई ही तो चाहिए हमें, बस लंबाई और ऊंचाई, इसकी भी लंबाई और ऊंचाई, इधर की लंबाई ऊंचाई, इसकी भी लंबाई और ऊंचाई। तो आयत ही मिला, तो आयत इधर भी बन गया, आयत इधर भी। भाई देखो आप, 4 दीवार होते हैं, हमको ना ही छत नहीं लेना है,
एक दीवार ये वाला हो गया, इधर वाला, दोनों आमने सामने हो गए। एक दीवार पीछे वाला हो गया, एक दीवार इधर वाला हो गया। एक का लंबाई दिया है, ऊंचाई दिया है, लंबाई ऊंचाई, लंबाई ऊंचाई, लंबाई ऊंचाई। तो यही तो आयत बना हमारा। अब कितने बार आयत बनाएंगे? जब एक बार एक आयत लेंगे, सबका बराबर बराबर है, यानी कि कितना कितना है, 15 और 10, 15 और 10 है, 15 मीटर और 10 मीटर है लंबाई ऊंचाई। अगर एक आयत की बारी आएगी तो एक आयत के लिए आप निकाल लोगे एरिया 15 गुणे 10, 15 गुणे 10। अब लेकिन चार दीवार है, आमने सामने को मिला के चार दीवार है, इसमें चार का गुणा कर देंगे दोस्तों। तो 10 चौको 40, अभी 15 150 हुआ, 150 में गुणा चार का करा लेंगे, तो 15 चौका 60, यानी 600 क्या मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है भाई, 600 मीटर स्क्वायर आ गया, है ना। 600 मीटर स्क्वायर आ गया आपका। इस बात को आपको याद रखना है। चार ठीक है, ये तो हमारा क्यूबॉइड हो गया ना। लेकिन अगर बोलेगा केवल आयत है, आयतनुमा है, तो दीवार का लंबाई बताइए केवल एक दीवार के लिए। तो एक दीवार के लिए पूछेगा तो बस 150, ठीक है भाई, 150 आ जाएगा। एक दीवार के लिए अगर पूछेगा तो 150 आ जाएगा, बताना सही है ना। आगे चलिए, इसका देखिए, ये देखिए समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आपको पता है इस प्रकार से होता है, इसका यही हाइट होता है, यही लंब होता है, मतलब आधार होता है। तो हाइट हमको दिया है कितना, 4 दिया है, और यह दिया है कितना, 6 दिया है। बाई द वे मान लो इसको इधर ऊपर नीचे कर देते हैं तो कोई गलती नहीं होगा, तब भी गुणा करना है हमको, तब भी गुणा करना है। तो एरिया कितना होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे, मतलब आधार गुणे ऊंचाई, या फिर ऊंचाई गुणे आधार। तो 2 एकम 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 क्या मीटर स्क्वायर। बस यही आपका पूरा सेशन था मित्र, यह 10वां लेक्चर भी खत्म हो गया। अब एक टैली बचा है, और एक कौन सा बता रहे थे हम आपका, एक कौन सा बता रहे थे जी, हाँ, सर्वांग सम वाला। ये सारी चीज़ बची, जिसमें कि कोण 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 एंगल, मतलब कोण भुजा कोण, फिर भुजा भुजा भुजा, ये वाला। तो इसको हम देखेंगे कल नेक्स्ट चैप्टर में। दोनों खत्म हो जाएगा, मतलब 2 दिन और लगेगा, फिर इसके बाद 4th का सारे क्लास हम स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, रिवीजन पर ध्यान दे दीजिए। क्लासेस तो हम खत्म कर ही दे रहे हैं, आपके कहे गए अनुसार सारी चीज़ें लगाई जा रही हैं, लेकिन आप थोड़ा सा अपने आप को एक तरह से एक्टिव कर लीजिए, जिससे कि रीचमेंट बढ़ने लगे इस प्लेटफॉर्म का। जो कि जो अच्छा चीज़ें हम आपको दे रहे हैं मित्र, उस चीज़ को बहुत सारे मित्र खोज रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ को ढूंढा जा रहा है उनकी तरफ। तो उनके तक पहुंचाइए आप लोग बहुत ज़्यादा सहयोगी बनिए थोड़ा सा, जिससे कि आपको भी फायदा हो। क्योंकि सहयोगी लोग हमेशा खुश होते हैं, परेशान नहीं होते कभी। उनको सहयोग करने की एक तरह से लत बना लीजिए, किसी का सहयोग करेंगे, हमारे पास जो है उसी से सहयोग करेंगे, है ना। तो हमारा ये प्यार है आपसे, और ये बना रहेगा हम लोग का प्यार, हम लोग के बीच का। आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए इसको, डिवीजन पे ध्यान दीजिए। धन्यवाद।